अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है बिग क्वेश्चन, हु क्रिएट गॉड, वेयर डिड अल्लाह कम फ्रॉम, बेस्ट साइंटिफिक फैक्ट, बेस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। तो मतलब अल्लाह को लेके मतलब साइंस में क्या बताया गया है, ठीक है, देखेंगे। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, अल्लाह के बारे में। तो ये जो वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं, इंडियन मुस्लिम का वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट देखेंगे अल्लाह के बारे में, अल्लाह कहाँ से आया है, अल्लाह कौन है, तो इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि खुदा कहीं से आया नहीं है, बल्कि खुदा हमेशा से है। और आज इस कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिकली और साइंटिफिक तरीके से साबित करेंगे। देखिए दोस्तों, जो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेबलाइज हो चुके हैं उनको तो अब कोई दोबारा चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, अब अगर कोई इसे 2 + 2 = 5 बनाने की कोशिश करे तो वो हद दर्जे का बेवकूफ ही होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये चीज भी स्टेबलाइज हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी, वो बाद में वजूद में आई है। 17वीं 18वीं सदी में तो ये नजरिया था कि ये कायनात, इंसान, जानवर सब कुछ पैदा नहीं हुए बल्कि हमेशा से मौजूद है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी आने के बाद अब यह नजरिया अपनी मौत मर चुका है। हबल ने अपने टेलीस्कोप से देखा कि कायनात की हर चीज, तारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसके लिए हबल ने स्पेक्ट्रम बनाया, जिसमें उसने बताया कि जब किसी चीज का लाइट का स्पेक्ट्रम रेड कलर की तरफ जाए तो इसका मतलब है कि वो चीज हमसे दूर जा रही है। लिहाजा ये चीज लॉजिकल थी कि जो चीज दूर जा रही है तो जब इसे टाइम में रिवर्स किया जाए तो यकीनन एक वक्त ऐसा भी था जब ये किसी एक जगह से शुरू हुई होगी। जिस जगह से ये शुरू हुआ उस पॉइंट के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि ये एक ऐसा पॉइंट था जिसकी डेंसिटी इन्फिनाइट थी और वॉल्यूम 0 था। इसका मतलब क्रिएशन अक्स नहीं लो, कुछ नहीं से वजूद। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो बिग बैंग हुआ था, अगर इसमें 1 सेकंड के ट्रिलियनवे हिस्से में थोड़ी भी डिस्टरबेंस आ जाती तो ये कायनात कभी वजूद में ना आती। बिग बैंग से ये तो साबित हो गया कि ये कायनात हमेशा से नहीं थी बल्कि कभी ना कभी तो बनी है। अब सवाल पैदा होता है कि इस कायनात को बनाया किसने, कौन है इसका क्रिएटर। दोस्तों, स्पेस में हमारी धरती जैसे न जाने कितने ही अरबों खरबों प्लैनेट्स मौजूद है, न जाने कितने ही तारे, सूरज मौजूद है। वैज्ञानिकों ने अब तक 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज की खोज की है। सिर्फ एक गैलेक्सी में 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा प्लैनेट्स पाए जाते हैं। अब सोचिए, इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में कितने तारे, कितने सूरज, कितने ही प्लैनेट होंगे। सिर्फ हमारे प्लेनेट अर्थ की ही बात करें तो यहाँ 8 बिलियन से ज्यादा इंसान रहते हैं, अरबों खरबों जानवर हैं, अरबों खरबों की तादाद में पेड़ पौधों की स्पीसीज है। सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग नेचर हैं। हर चीज एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है। कोई एक ऐसा ब्रेन तो है जो ये सब चला रहा है, जो सबको कंट्रोल कर रहा है। बिना ब्रेन के इस तरह की डिजाइन पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सोचिए, किसी जगह अगर एक धमाका हो जाए और उस जगह पर रखी हर चीज तहस नहस हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि धमाके के बाद तहस नहस हुई हर चीज जैसे वो पहले थी ठीक उसी तरह दोबारा अरेंज हो जाए? कभी नहीं। मतलब के ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं। और डिसऑर्डर का दोबारा ऑर्डर बन जाए इसके लिए सुपर ब्रेन चाहिए। अब सोचिए, एक धमाका, वो बिग बैंग, जिसकी वजह से चीजें तहस नहस नहीं हुई बल्कि एक ऐसा ऑर्डर बना जिसकी वजह से सिर्फ हमारे प्लेनेट अर्थ पर ही अरबों खरबों स्पीसीज ने जन्म ले लिया। एक स्पीसीज पर रिसर्च कर लो, आप पूरी तरह से उनकी आदतें भी नहीं बता सकते कि वो क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं। इसके बाद तो ये छोड़ ही दीजिए कि वो स्पीसीज बनी कैसे। ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक तूफान आया, उस तूफान में बिखरा हुआ कूड़ा करकट आपस में खुद ब खुद जुड़ने लगा और एक दुनिया की सबसे पावरफुल कार बन गई,
क्या आप मान लेंगे? नहीं, दुनिया का बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी मेरी ये बात नहीं मानेगा। अब जरा सोचिए, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज तो हम इंसान है। हमारी बॉडी, हमारे शरीर का एक एक पार्ट सालों से बिना रुके बिना थके काम कर रहा है। हमारे शरीर का एक एक अंग अपनी अपनी जगह फिट बैठा हुआ है। आखिर किसने अरेंज किया ये सब? आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है इन सारी चीजों को? क्या ये सारा सिस्टम अपने आप बन गया बिना किसी ब्रेन के? जब हम ये बात करते हैं तो बिना दिमाग वाले एथियस्ट कहने लगते हैं कि अगर हर चीज को अल्लाह ने बनाया है तो फिर अल्लाह को भी तो किसी ने बनाया होगा, अल्लाह का भी तो कोई क्रिएटर होगा। रुको जरा, सब्र तो करो। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम आपके साथ एग्री करते हैं, लेकिन तुम यही क्यों रुकते हो? आगे चलते रहो। जिस क्रिएटर ने अल्लाह को बनाया होगा उस क्रिएटर का भी कोई दूसरा क्रिएटर होगा और फिर उस दूसरे क्रिएटर को भी किसी तीसरे क्रिएटर ने बनाया होगा। अब इस तरह तो कयामत तक लगे रहो, ये इक्वेशन कभी खत्म ही नहीं होगी। एंड ऑफ द रिजल्ट हमें एक जगह एक क्रिएटर पर रुकना ही पड़ेगा जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद, वो अल्लाह जो ना किसी से निकला है और ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से है। ये एक आयत पूरी की पूरी साइंस को समझा सकती है। ये इतनी बड़ी डेफिनेशन है हमारे क्रिएटर की। दोस्तों, साइंस जितनी एडवांस होती जाएगी खुदा के होने का सबूत उतना ही मजबूत होता जाएगा, बशर्ते कि इंसान न्यूट्रल होकर इस पर गौर व फिक्र करे। अगर किसी क्रिएटर का कोई दूसरा क्रिएटर है तो फिर ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। अब किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि हम क्यों माने कि हमारा कोई क्रिएटर है? तो ये इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि दूसरी तरफ फिजिकली तौर पर हमारे सामने चीजें मौजूद है, हम हैं, क्रिएशन मौजूद है। हम कहीं ना कहीं से तो आए हैं, किसी ना किसी ने तो हमें बनाया है, तभी तो आज हम यहाँ हैं। हमारी मजबूरी है कि कायनात फिजिकली तौर पर हमारी आंखों के सामने है, हम जिंदा मखलूक हैं, हम सब देख रहे हैं। जब एक सिरा हम मौजूद हैं तो दूसरे सिरे पर तो हमें जाना ही पड़ेगा और फिर अल्टीमेटली किसी एक क्रिएटर पर रुकना ही पड़ेगा जिसका कोई क्रिएटर ना हो, और वही तो है सिर्फ अल्लाह। सही, काफी अच्छा लगा वीडियो। जैसे कि इस वीडियो में काफी कुछ बताया गया है, एक्चुअल में जो मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि मतलब अल्लाह कौन है, मतलब गॉड कौन है, सही ना। तो इसमें एक्चुअल में इन्होंने मतलब साइंटिफिक फैक्ट में जो एक्चुअल में जो सब कुछ हो रहा है, या फिर मतलब साइंटिफिक फैक्ट को लेके इन्होंने बताया है, जैसे कि अल्लाह एक्चुअल में कौन है। जो कि सच में बताऊं तो अल्लाह मतलब जिसने सब कुछ बनाया है तो उसको तो कोई नहीं बनाया होगा ना। अगर उसको भी कोई बनाया होगा तो फिर उसको जो बनाया होगा फिर उसको भी तो कोई ना कोई बनाया होगा ना। तो ऐसा करते जाओगे तो मतलब देखोगे तो पूरा दुनिया ख़त्म नहीं होगी, एंडिंग नहीं होगी। तो यही चीज़ है जो कि अल्लाह, जो कि गॉड, अब जिसको भी मानते हो, मतलब सबका जो बोलते हैं ना, वही सब कुछ बनाया है, मतलब हर एक चीज़, ठीक ना। कितना ट्रिलियंस, मतलब ऐसे ही जैसे कि हम इंसानों का एक दुनिया है, वैसे एक कितना ट्रिलियंस मतलब सब चीज़ का दुनिया अलग अलग रखा गया है। सही बात बताया गया है। तो ऐसे बिल्कुल सही बात बताया गया, मतलब हमको जो अल्लाह ताला ने बनाया है बहुत यूनिक बनाया है, और हम लोग को जन्म दिया है तो एक ना एक दिन जाना ही है हर किसी को, कोई परमानेंटली दुनिया में नहीं आया है, यही समझाया गया है। और जैसे कि जितना भी आसमान में तारा चांद, जितना भी सारा चीज़ है दुनिया में, अर्थ में, तो सारा चीज़ अल्लाह ताला ने बनाया है। तो यही चीज़ समझाया गया है, जो कि मतलब गॉड एक्चुअल में जो मानते हो आप, वही चीज़ जो कि उसको कोई नहीं बनाया है, सही में। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।